प्रकार की एनर्जी है जहां पे हीट का ट्रांसफर तब हुए थे जब बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस। बात को समझ लो, अन्यथा लोग आपसे सवाल कर सकते हैं कि क्या ट्रांसफर ऑफ हीट और क्या हीट सेम है? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग है। हीट एक प्रकार की एनर्जी है जहां पे हीट का ट्रांसफर तब होते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस। यस लेकिन ट्रांसफर ऑफ हीट अलग है सर। ट्रांसफर ऑफ हीट ये कहता है कि हीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए, मेरी बात को समझो, हीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए 3 मेथड का इस्तेमाल किया गया। इट कैन बी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय 3 मेथड। सर हीट को ट्रांसफर करने का तरीका, हीट का ट्रांसफर करने का तरीका 3 होता है। इसके 3 मेथड 3 तरीके से किए जाते हैं। उसमें से पहला मेथड कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड समझना, कंडक्शन मेथड। ये मेथड सिर्फ आपको सॉलिड में मिलेगा, ये बातें जरूरी है। दूसरा मेथड कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड, और ये सिर्फ आपको लिक्विड में मिलेगा। आराम से जाके यूट्यूब पे सर्च मारो, जाके सर्च करो, वहां है ना कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। वजह जानोगे, लेकिन वजह ये आपको नहीं मिल सकते हैं कि हाँ ये इसमें पाए जाते हैं, जैसे ये हीट की वजह से। सुनो, मैंने कहा कि सर हीट को ट्रांसफर करने का 3 मेथड, हीट को ट्रांसफर करने का 3 मेथड, एक कंडक्शन मेथड, एक कन्वेक्शन मेथड, एक रेडिएशन मेथड। मुझे पता है कि कंडक्शन मेथड सॉलिड में पाए जाते हैं, कन्वेक्शन मेथड लिक्विड में पाए जाते हैं, और रेडिएशन सर हीट की वजह से। जैसे बाबू ध्यान देना, मैंने कहा कि सर मान लो ये बर्तन एक बार में समझ जाओ, और मैंने कहा कि सर इस बर्तन में मैंने फ्लूइड डाल रखे, लिक्विड डाल रखे। मुझे फ्लूइड नहीं कहना चाहिए, लिक्विड कहना चाहिए मुझे। अब ये मत पूछना कि सर कि फ्लूइड और लिक्विड अलग चीजें, अगर लिक्विड अगर सेम होता तो शायद मैं फ्लूइड की जगह लिक्विड ही बोलता। और मैंने इस बर्तन में सर पानी भर दिया, और बाद में मेरे बच्चा, बाद में मैंने इस पे हीट डाला। सुनो, हीट डाला सर, जब मैंने हीट डाला ना, तो इस हीट की वजह से पहले बर्तन गर्म हुआ। कोई बर्तन था जिसमें पानी मैंने डाला, और उस बर्तन के नीचे मैंने हीट दिया। तो सर जब मैंने हीट दिया ना, तो पहले बर्तन गर्म हो गया, और बर्तन का गर्म होना यानी ये कहलाता है मेरा कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कंडक्शन मेथड। लेकिन हाँ, मैंने कहा डीपली अगर सुनो, है ना, ये नहीं कि सर यहाँ कहानी रचोगे मुझे बोरिंग लग रहा है, नहीं, आपका स्टेटमेंट सुनो। अगर इतने जल्द अगर आपको लग रहा है सर बर्तन का गर्म होना कंडक्शन मेथड, एक समय मेरा कुकर गर्म हो गया था, एक समय मेरा चट्टू गर्म हो गया था, कंडक्शन मेथड, अच्छी बात है। अरे चट्टू छोलनी जिसको कहते हैं, नहीं गलत बोल रहा था मैं, है ना, तो वो मेथड कंडक्शन का लगेगा। लेकिन सर अब जब बर्तन गर्म होता है ना, तो बर्तन गर्म होने के बाद मेरा पानी गर्म होता है। निचले हिस्से का जब पानी गर्म होता है, तो सर नीचे के हिस्से जब पानी गर्म होता है, तो ये पानी का सर मास बहुत कम हो जाता है, और ये गर्म होने के कारण कहाँ चल जाता है? ऊपर। और ऊपर वाला पानी ठंडा होने के कारण इसका मास थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो कहाँ चलाता है? नीचे। और फिर वो नीचे गर्म होके कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ऊपर वाला फिर ठंडा कहाँ चलाएगा? नीचे। फाइनली पानी जो है वो इस प्रकार मेल्टिंग होके गर्म हो जाएगा, और इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे? कन्वेक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कन्वेक्शन मेथड। अरे सर सिंपल ये कहो ना, सर मैं खाना बना रहा था और मैंने हीट डाले, कढ़ाई छोड़ो, हीट डाले, और जब हीट डाले तो सर एक बार मुझसे ये हुआ कि मैंने अपनी चट्टू या छलनी जो भी था, मैंने उसको कढ़ाई में ही ऐसे छोड़ दिया, और जब बाद में मैंने चलाने आया तो मैंने देखा कि इसका ऊपर हिस्सा भी गर्म हो गया। यानी ऊपरी हिस्सा गर्म हो जाने का मतलब क्या है? हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया। हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया, और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। और ट्रांसफर ऑफ हीट में हीट का जो ट्रांसफर हुआ उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन।
दूसरी बात है, जब सर ये बर्तन गर्म हो गया तो आपने कहा कि नीचे का पानी गर्म हो गए, और पानी सर जब ये गर्म होता है तो सर इसका मास पूरे तरह से ये हल्का हो जाता है, बहुत बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से ये ऊपर चल जाता है, और ऊपर में ठंडा होने के कारण इसका मास भारी हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहाँ जाता है, नीचे। और उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। और मेरे बच्चा, हीट की वजह से जो साइड में मिल रहा होता है ना, कभी घर के ये सब आपको चूल्हा में देखने के लिए मिलेगा कि आप कभी जब लकड़ी उकड़ी जब जलाते हैं तो देखिएगा कि जब ठंडा के दिनों में एक समय आपको एकदम देखिएगा चूल्हे के पास बैठ जाएगा, उसमें आपका ठंडा का टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि इसको भी सर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। लेकिन थोड़ी देर तक बैठिए तो अब देखिएगा कि चूल्हा से थोड़ा दूर बैठिएगा, और जब पूछेगा कि सामने में काहे नहीं बैठे, तो यही तो बड़ी धार है, धारा नहीं, हीट की वजह से जो मिल रहा है, हीट की वजह से जो मिल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन। कभी देखो दोस्तों के साथ ऐसे कभी आपने हुआ होगा, कभी मान लीजिए आग जला के बैठे हैं, एक उधर से ठंडा लाया, इतना ठंडा लाया आया, क्या कहते हैं, खत्म, अगिया डाल देंगे। बेटा तुमको अगिया छुपे कहाँ किए, वो रेडिएशन था, है ना। ऐसे नहीं होता कि मान लीजिए जल रहा है, थोड़ा ऊपर में हाई टाइप से आ रहा है और क्या कहता है, देखो मैं ऐसे डाल दी। अरे हीट का मतलब पकड़ने, मतलब आग पकड़ना चाहिए, तब हम समझेंगे, या तुम्हारा हाथ पूरा गर्म होना चाहिए तब समझते हैं, लेकिन तुम ऐसे करके निकल गया, इसका मतलब ये हो गया। बाद में लोग नहीं कहता देखिए ऐसे पार कर गया, जादू। अरे वो जादू कोई जादू नहीं था गधा, वो तोरा ठीक लगता है, लेकिन बाद में हम लोग को मांगता है, और मांगता ये कि जो ये सब रहता है वो चला जाता है ना, करकरा जाता था, मुझे भी नहीं कर, पर मेरे कुछ छोड़े नहीं, देखो तो हम पार कर दिए। तो हीट की वजह से जो मिलता है वो मेरा क्या होता है, हीट की वजह से जो मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्तन का गर्म होना क्या कहलाता है, कंडक्शन, और उसके अंदर का लिक्विड गर्म होना वो मेरा क्या कहलाता है। तीनों मेथड में जिसमें हीट स्पीड में ट्रांसफर होती है, स्पीड में ट्रांसफर होती है, उस मेथड को कहते हैं रेडिएशन। उस मेथड को क्या कहते हैं, रेडिएशन। कैसे, बात को सुनो, कैसे सर, इसमें पार्टिकल का मूवमेंट वगैरह किसी भी तरह कोई बात नहीं होता है, ये सीधा आपको लगता है कोई पार्टिकल मूवमेंट है, ये सर नहीं कि हाँ वो आएगा फिर हमको यहाँ से झुलाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो डायरेक्ट आपको ले लेगा। लेकिन सुनो, कंडक्शन मेथड आपने बड़ा आसानी से कह दिया कि सर हाँ मेरे पास एक रॉड है। मेरे बच्चा सुनना, मैंने कहा कि मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड में मैंने हीट डाला, बाबू पंडित जी इधर देख रहे छोड़ मैडम गाड़ी उड़ी है ना, ये रोड है और इस रोड में मैंने हीट डाला, और सर हीट मैंने देखा कि वो यहाँ से यहाँ पहुंच, सर कोई एक रड हम लोग जाकर चूल्हा में झोल देते हैं, आगे मुंह लघुन हो जाता है, बाद में कपड़ा से पकड़ के बाहर निकालते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ठीक है ये रोड का गर्म होना सर मानते हैं, मुझे पता है कि ये कंडक्शन मेथड होता है, लेकिन हीट कैसे ट्रांसफर कैसे हुआ, है ना, ठीक है 1+2 अनदर प्लस हुआ, लेकिन हुआ कैसे हीट का ट्रांसफर। तो मेरे बच्चा ये स्टेटमेंट मेरे जरूर याद रखो, ये स्टेटमेंट मेरे जरूर याद रखना कि सर सॉलिड में भी हीट का ट्रांसफर होते हैं, लेकिन विदाउट मूविंग पार्टिकल इसमें मूविंग नहीं करता, और जब पार्टिकल का मूवमेंट हुआ नहीं तो हीट ट्रांसफर कैसे किया, तब बताना। सर सॉलिड में भी हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह होता है, लेकिन विदाउट मूविंग पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है, और जब पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हुआ तो हीट का ट्रांसफर कैसे हुआ, तब बताना। सॉलिड में हीट का ट्रांसफर इस पार्टिकल का वाइब्रेशन की वजह से, मेरी बात को समझना, इस पार्टिकल के वाइब्रेशन करने की वजह से होते हैं। सर जब किसी चीज पे आप हीट देते हो, जब सॉलिड मटेरियल पे हीट देते हो, तो उस हीट की वजह से इस पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाता है, और एनर्जी आ जाने के कारण ये वाइब्रेशन करने लगता है, और जब ये वाइब्रेशन करने लगता है तो इसके कांटेक्ट में जो अदर पार्टिकल होते हैं, इसके वाइब्रेशन की वजह से इसमें वो एनर्जी ट्रांसफर होता है, और जैसे इसमें एनर्जी ट्रांसफर होने लगता है, ये भी क्या करने लगता है, वाइब्रेशन करने लगता है, और उससे वाइब्रेशन एक दूसरे पार्टिकल वाइब्रेशन करने की वजह से हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह होता है। ठीक है, ये बातें जरूर बताना कि बर्तन का गर्म होना कंडक्शन मेथड कहलाता है, लेकिन कंडक्शन मेथड में पार्टिकल का मूवमेंट नहीं, पार्टिकल का वाइब्रेशन होने की वजह से हुआ था हीट का ट्रांसफर। लेकिन कन्वेक्शन में सुना, कन्वेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट हुआ, नीचे वाला पानी का जो पार्टिकल था गर्म होने के बाद वो कहाँ चला गया था, ऊपर, और ऊपर वाला पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ हो गया था, नीचे, फिर वो गर्म होके कहाँ हो गया था। ये बात जरूर बताना, कंडक्शन बर्तन का गर्म होना, किसी भी सॉलिड मटेरियल का गर्म होना कंडक्शन मेथड कहलाता है, लेकिन सर वहां पे हीट का ट्रांसफर विदाउट मूविंग पार्टिकल,
सर कन्वेक्शन में भी हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन ऑन द मूविंग पार्टिकल का मूवमेंट होता है ना? इस बात पर है ना? नीचे अब ये नहीं लिखना, पहले हमें